कहाँ जा रही है बेटा? हमारे साथ चाय तो पी लो, आज तुमने नाश्ता भी नहीं किया। अब्बा मेरा दिल नहीं चाह रहा था। क्यों? दिल क्यों नहीं चाह रहा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अब्बा मैं ठीक हूँ, बस वैसे ही दिल नहीं चाह रहा था। चलो ठीक है, आराम करो जाकर। ठीक नहीं लग रही मुझे ये। क्यों, क्या हुआ है? अच्छी भली तो है। खुद ही क्या कह रही है कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गया था, ये ताबीन है, अरीबा नहीं है। अरीबा होती तो फिर मैं देखता कैसी परेशानी होती है। इशफाक साहब ऐसी बात नहीं है, आप बिला वजह मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। इतने सालों की खिदमत का ये सिला दे रहे हैं आप मुझे? आपकी बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर दिया मैंने, पढ़ा दिया लिखा दिया, और क्या करूं? बस यही एक काम है जो शायद गलती से तुमसे हो गया है। तुमने कभी इसके आंसू पोंछने की कोशिश की? कभी इसकी उदासी की वजह जानने की कोशिश की? मुझे लगता है कि मुझे अयान से बात कर लेनी चाहिए शादी की। शादी की बात? मगर किसकी? ताबीन की, और किसकी? बेवकूफ औरत। या अल्लाह, फिर वही मुसीबत। करीबा को पता चलेगा तो फिर तमाशा करेगी। या मेरे मालिक, मेरी बच्ची को थोड़ी सी अकल ही देते। आप यहाँ? हाँ बेटा, तुम परेशान लग रही थी, मुझसे रहा नहीं गया इसलिए पूछने चला आया। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज मेरे लिए मत परेशान हुआ करो। अच्छा ठीक है, सोच रहा था अयान से बात करके तुम लोगों की शादी की तारीख तय कर दूं। नहीं अब्बा प्लीज आप। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जी अब्बा सब ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप अयान से भी इस बारे में कोई बात करें। ताबीन, तुम्हारा अयान से कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अब्बा, मेरा अयान से कोई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप अयान से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मेरा मतलब है कि हमें कुछ देर इंतजार करना चाहिए। हो सकता है कि वो खुद आपसे बात कर ले। वो उम्र में भी आपसे छोटे और रिश्ते में भी, तो मैं चाहती हूँ कि अयान खुद आके आपसे बात करें। समझ गया, तुम ठीक कह रही हो।
मुझे अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए, इंतजार करना चाहिए। चलता हूं, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ? मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगा, सच्चे दिल से मोहब्बत की थी मैंने रीवा से, टूट के चाहा था मैंने उसे। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसे आप टूट के चाहें वो भी आपको टूट के चाहे। ताबीन, नसीब वालों को मिलती है ऐसी मोहब्बत। लेकिन असल मोहब्बत क्या होती है, ये मैंने तुमसे सीखा है। तुमने मुझे बताया है कि मोहब्बत का असल मकसद और असल पहचान क्या होती है। नौरीन 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 नौरीन, गेस करो। लगता है तुम्हारी तीसरी मुलाकात भी हो ही गई। तुम्हें कैसे पता चला? कितनी चालाक हो तुम। हाँ हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। पता है, हमारी बड़ी लंबी मुलाकात हुई है, घंटों हमने साथ गुजारे, इतनी बातें की, तुम्हारी सोच है। नौरीन, तुम्हें पता है हारून अदनान से भी ज्यादा अमीर है। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और अपने नाना नानी दादा दादी की जायदाद का इकलौता वारिस। हाँ यार, इसे कहते हैं ना किस्मत। हाँ, इसे ही कहते हैं किस्मत, जो कि सिर्फ तुम्हारी दोस्त अरीबा के पास है। बिल्कुल। लेकिन एक परेशानी की बात है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस बुढ़े अदनान का क्या करूं। करना क्या है, जान छुड़वाओ उससे और हारून के साथ अपनी बेहतरीन जिंदगी शुरू करो। जान तो छुड़वानी ही पड़ेगी। जानती हूँ, अदनान की आधी जायदाद की वारिस उसकी एक्स वाइफ है अभी तक, और अपनी बेटी और बीवी को सब कुछ दे दिलाकर उसके पास मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ठेंगा बचा है। क्या? हाँ, ये बात मुझे कल उसकी बीवी ने बताई है। फिर तो अरीबा, तुम्हें जितनी जल्दी हो उससे पीछा छुड़वा लेना चाहिए। जान तो मैं उससे छुड़वा ही लूंगी, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है नौरीन। हारून से अभी मेरी बातचीत सिर्फ शुरू हुई है, शादी तक लाने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। लेकिन अरीबा, अदनान की मौजूदगी में हारून से रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल होगा। मोहब्बत और जंग में सब जायज है मेरी जान। रिश्तों में सब कुछ जायज नहीं होता अरीबा। अच्छा ठीक है, परेशान नहीं हूँ, कुछ ना कुछ मैं करती हूँ। अदनान से तो मैं जान छुड़वा ही लूंगी किसी न किसी तरह, लेकिन उससे पहले मुझे हारून को अपनी मुट्ठी में करना पड़ेगा। मेरा फोन आ रहा है ना, वहाँ पे इसका फोन है। हारून, हारून चुप करना। हेलो। हाँ, कहाँ हो तुम? अपनी दोस्त के घर। तुम फौरन कैफे पहुंचो, एक पार्टी में जाना है। ओके, बाय। मैं जा रही हूँ, मिलती हूँ तुम्हें बाद में। कहाँ जा रही हो अरीबा? हारून से मिलने।